आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दुनिया के टॉप 10 लड़ाकू विमानों के बारे में, जिसमें भारत का राफेल कहां पर ठहरता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे कम समय में आपको टॉप 10 वर्ल्ड टॉप 10 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2020 के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। किस देश का लड़ाकू विमान किस पोजीशन पर आता है, और जहां पर इंडिया का हाल ही में जो फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदे गए हैं वो किस पोजीशन पर आते हैं वर्ल्ड रैंक में, जो आज की डेट में आपको पता होना चाहिए। तो F-20 रैप्टर जो कि अमेरिका के द्वारा सबसे पहले रैंक पर आता है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मेड बाय अमेरिका। ठीक है, रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 150 मिलियन US डॉलर्स इसकी प्राइस है। तो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये वाला कौन सा है, फर्स्ट रैंक पर आता है वर्ल्ड में, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर अमेरिका। अब इसके बारे में जानते हैं, आइए संपूर्ण डिटेल में। तो देखिए, F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन या बोइंग विमान इससे बोला जाता है। लॉकहीड मार्टिन या बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित F-22 रैप्टर एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन 5th जनरेशन का बेहतर लड़ाकू उन्नत लड़ाकू विमान है। वही इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जहाज माना या बनाता है। अमेरिकी वायुसेना में F-22 एक विशेष जंगी विमान है, जिसका उपयोग कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। यह लड़ाकू विमान जैसे आकाश धरती दोनों ही जगह वॉर करने में सक्षम है। F-22 रैप्टर अमेरिका का इसका प्रयोग पेट्रोलिंग, अटैक, सिग्नल इंटेलिजेंसी आदि के लिए किया जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा आता है वर्ल्ड में। तो F-35 लाइटनिंग द्वितीय, ये भी अमेरिका के द्वारा डेवलप लड़ाकू विमान है। अमेरिका सेकंड डेडलिएस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेड बाय अमेरिका। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, देखिए पिक्चर में, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ये। प्राइस इसकी जो है अलग अलग इसके वर्जन्स के बेस पर है। जैसे F-35A जिसकी प्राइस है 82.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऐसे ही आप देख लीजिए, F-35B की इतनी प्राइस है, यानी कि 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद F-35C की आपको दिख रही होगी, जैसे कि आप फिगर में देखिए, पिक्चर में आप देख पा रहे हो, F-35 लाइटनिंग बाय अमेरिका। अब देखिए, F-35 लाइटनिंग या लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा जो डेवलप है, इसके बारे में जानते हैं। US मरीन कॉर्प्स का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। टारगेट सेंसर और आधुनिक हथियारों से लैस यह लड़ाकू विमान अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है, जो इसे अन्य फाइटर जेट से बेहतर बनाता है। यह साइड विंडर स्टॉर्म शैडो के साथ साथ जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन जैसे हथियार सिस्टम से लैस है। अब उसके बाद देखिए, नंबर 3rd रैंक पर कौन सा आता है, सुकोई 57 जो कि किसके द्वारा डेवलप है, मेड बाय रसिया। ठीक है, मेड बाय रसिया। इट इज़ रैंक 3rd इन द वर्ल्ड, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसकी प्राइस कितनी है, 42 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, सुखोई Su-57 ये किसके द्वारा है, 3rd रैंक है वर्ल्ड में, जो कि रसिया के द्वारा डेवलप है, सुखोई एयरक्राफ्ट जो है। अब देखिए, सुखोई Su-57 के बारे में जानते हैं। Su-57 5th जनरेशन का सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। इसे पहले पाक T-15 के नाम से जाना जाता था। इस विमान को रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के खास मिशनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह विमान दुश्मन से जमीन, हवा, पानी सभी जगह बचाव करने में सक्षम है। इस विमान का इस्तेमाल हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और 10 टन वजन के साथ यह विमान
कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में काबिल है। उसके बाद देखिए 4th नंबर पर कौन सा आता है वर्ल्ड में, तो J-20, ठीक है। J-20 के बारे में जानते हैं। तो ये मेड बाय चाइना बट इट्स हैज़ नेवर बीन यूज्ड बाय चाइना, लेकिन ये चाइना के द्वारा कभी यूज नहीं किया गया है। एंड चाइना रेफर्स टू इट इज़ द 5th जनरेशन, और चाइना अर्थात चीन इसे अपना 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट बताता है। बट इज़ द कंप्लीट कॉपी ऑफ द अमेरिकन फाइटर क्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट। ये लेकिन ये माना जाता है कि ये जो है J-20 है जो अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉपी है, ठीक है। विच द एक्सपर्ट डाउट एंड मैनी शॉर्ट कमिंग्स एग्जिस्ट, एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा बताया गया है, जिसकी ये कॉपी चुरा करके इस तरीके का वर्जन चाइना ने हूबहू नकल करके अमेरिका के बेस पर इस विमान को बना है, लेकिन इसका यूज नहीं किया गया है। प्राइस इसकी कितनी है, 15 मिलियन US अमेरिकी डॉलर्स इसकी प्राइस है। अब इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में जानते हैं। चेंगडू J-20 5th जनरेशन सिंगल सीटर ट्विन इंजन स्टील फाइटर जेट है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जो कि चाइना की आर्मी है। इसका निर्माण चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप CAIGA ने किया है। विमान में 8 हाई पॉइंट, एक इंटरनल वेपन लॉबी है। इस एयरक्राफ्ट से हवा सतह दोनों ही जगहों पर हमला किया जा सकता है। यह मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों, रेडिएशन रोधी मिसाइलों से भी लैस है। अब देखिए अपना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आता है अपना राफेल। सबसे पहले अब 5th नंबर पर वर्ल्ड में कौन सा आता है, F-18 मेड बाय अमेरिका, इज़ द 4th जनरेशन फाइटर जेट। प्राइस इसकी कितनी है, 70.5 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। अब देखिए फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक सुपर हॉर्नेट अमेरिका का है, ठीक है, जिसे हम F-18A या 18 भी बोलते हैं सुपर, जिसका दूसरा नाम F सुपर हॉर्नेट भी है, या A-18E भी इसे बोलते हैं, या बोइंग F भी बोलते हैं। एक सुपर हॉर्नेट एक विशेष स्ट्राइकर फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। इस विमान को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से ज़मीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता मिलती है। विमान पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर निर्देशित बम सहित विभिन्न प्रकार के स्मार्ट हथियारों का मिश्रण रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है डेवलप करने में अमेरिका है सबसे आगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर पर कौन सा आता है, सुखोई 35। जितने भी सुखोई हैं वो रसिया के द्वारा डेवलप है, मेड बाय रसिया। इट इज़ द 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। प्राइस इसकी लगभग कितने से कितने बीच में मानी जाती है, उसके वर्जन के बेसिस पर 83 to 85 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। अब देखिए सुखोई Su-35 के बारे में जानते हैं। तो सुखोई Su-35 Su-27 फाइटर का नया विकसित संस्करण है। Su-35 5वीं पीढ़ी की तकनीकों के साथ साथ 4th जनरेशन का विमान है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस यह विमान अपनी कैटेगरी के किसी भी विमान से ज़्यादा बेहतर है। Su-35 लंबी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बमों और रॉकेट से लैस है। विमान 14 हाईपोर्ट के साथ अधिकतम 8 टन हथियारों को यह ले जा सकता है, ठीक है, 8 टन हथियारों को ये ले जा सकता है। अब देखिए यूरो फाइटर टाइफून, आप देख पा रहे हैं फिगर में आपको दिखा देता हूँ, यूरो फाइटर टाइफून, ठीक है। मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप हैव मेड टुगेदर बट मेनली जर्मन हैज़ कंट्रीब्यूटेड ऑन दिस। लेकिन मुख्य तौर पर जर्मनी का इसको डेवलप करने में योगदान है, ठीक है। लेकिन यूरोपीय कंपनी भी इसके साथ में जो है सहायक तौर से इसको मिला करके जो है डेवलप किया है। मुख्य तौर पर जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून डेवलप करने में जो है खास तौर से योगदान है। इट इज़ ए 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, अर्थात 4th पीढ़ी से आगे और 5th पीढ़ी से पहले दोनों के बीच का जनरेशन का फाइटर प्लेन या फाइटर एयरक्राफ्ट है। प्राइस इसकी कितनी है, 105.7 मिलियन US डॉलर्स। आप जो है पिक्चर में देख पा रहे हो, देखिए
यूरोफाइटर टाइफून ब्रिटेन। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यूरोफाइटर टाइफून ब्रिटेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूरोफाइटर टाइफून आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठ विमानों में से एक माना जाता है। यह एक डेल्टा विंग विमान है जो आधुनिक एरोनिक्स और सेंसर से लैस है। रचनात्मक सहायक प्रणाली DASS के साथ यह विमान के मॉसर BK 27 mm कैनन हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ठीक है, आप पिक्चर में फिर से देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं राफेल। ठीक है, राफेल देखिए, मेड बाई फ्रांस। राफेल किसके द्वारा डेवलप है? फ्रांस के द्वारा। इट इज ए 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, प्राइस $18 मिलियन। रिसेंट इंडिया हैज वॉट 36। ठीक है, जिसमें इंडिया ने 36 को वॉट किया है, जिसकी पहली खेप जो है अम्बाला एयरबेस पर अर्थात 29 जुलाई को आज आ चुकी है। टोटल 36 इंडिया ने वॉट करे हैं, अर्थात बाय करे हैं कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, ये 4.5 अर्थात 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हो, राइफल फाइटर राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस का है। ठीक है, अब इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में जानते हैं, जो कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए। राइफल फाइटर प्लेन राफेल विमान दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण यह विमान लंबी दूरी से भी तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। लक्ष्य की पहचान करने के लिए राइफल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल विमान हथियारों को ढोने समय सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर सटीक निशाना साध सकता है। वहीं राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अब देखिए 9 पोजीशन पर कौन सा आता है? सुखोई 30 MKI-2 मेड बाई रसिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, प्राइस $15 मिलियन है। ठीक है, आप पिक्चर में देख लीजिए, सुखोई MKI-30। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। Su-30 MKI फ्लैंकर H, Su-30 MKI फ्लैंकर H। ठीक है, भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के साथ सेवा में एक 2 सीटर लंबी दूरी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है। Su-30 MKI ब्रह्मोस जो मिसाइल है इंडिया की, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित हवा से हवा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रूस के साथ मिलकर के डेवलप की गई है इंडिया में। ठीक है, हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला ले जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की GSH-3130, ठीक है, और 1 के रेशियो में बंदूक और विभिन्न प्रकार के बम भी शामिल हैं। Su-30 MKI में बहुराष्ट्रीय एवियोनिक्स सब सिस्टम की सुविधा भी है। उसके बाद देखते हैं MiG-35। ठीक है, टॉप 10वें नंबर पे आता है। 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय रसिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो जितने भी सुखोई हैं सारे रसिया के द्वारा डेवलप हैं। प्राइस $15 मिलियन है। पिक्चर में आप देख पा रहे हो सुखोई 35 बाय रसिया। अब इसके बारे में जानते हैं। MiG-35 विमान 4th+ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी के युद्धक विमानों में अधुनातन विमानों में सबसे खतरनाक है, अर्थात आधुनिकतम विमानों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसकी कीमत $40 से $50 मिलियन है। ये परमाणु हथियारों के साथ ही परंपरागत हथियारों को ढो सकता है और कई कामों में प्रयोग हो सकता है। MiG-35 विमान को MiG-29 के बेस पर ही बनाया गया है, पर इसमें काफ़ी सुधार किया गया है। काफ़ी MiG-29 आसपास अर्थात, ठीक है, आसमान पर राज करते थे। ठीक है, यह MiG-35 के बनने से पहले ही रूस से कई देशों ने इसकी खरीद के संपर्क भी कर लिया है। ठीक है, मिस्र ने भी
या मिस्र ने तो बाकायदा 46 MiG-35 की खरीद के लिए रूस से समझौता भी कर लिया है। इसके अलावा सीरियन एयरफोर्स या साइबेरियन एयरफोर्स ने भी रूस से इन विमानों को खरीदने के लिए या विमानों को मांगा है। इंडियन एयरफोर्स के पास MiG-29 है जिन्हें साल 2013 में अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो आपको ये संपूर्ण जानकारी देनी थी, जिसमें आपको ये समझना था कि जो राफेल विमान है वो किस लेवल पर आता है, जो अभी हाल ही में इंडिया ने आज अर्थात 29 जुलाई को जो खरीद करी है, जिसकी पहली खेप इंडिया में पहुंच चुकी है। टोटल 36 खरीदे हैं भाई फ्रांस से इंडिया ने राफेल। ठीक है, जिसकी आप कीमत देख लीजिए 81 मिलियन US डॉलर्स है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था कंप्लीट, तो आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी कि राफेल इंडिया का किस पोजीशन पर आता है। अच्छे से आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो आपने इस वीडियो में देखी है, तो आप नीचे ग्रुप में जाकर के अर्थात नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसी ही बेहतरीन टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।